जब बात घर की हो तो सही रंग का चुनाव आपके पूरे घर का मिजाज ही बदल देता है। पर अक्सर क्या होता है, लोग दुकान पे शेड कार्ड देख के या फिर पड़ोसी का घर देख के झट से रंग को चुन लेते हैं और फिर घर पे उस कलर को लगाने के बाद पछताते हैं। ये तो वैसा नहीं लग रहा था जैसा कि हमने सोचा था। लेकिन सच बात तो यह है कि सही रंग का चुनाव जो है वो एक कला की तरह है। इसमें कई चीजें मायने रखती है, जैसे कि जब भी आप कलर सिलेक्ट करते हो तो कमरे का साइज, वहां पर कितनी रोशनी आती है, कमरा किस काम का है और घर में कौन कौन रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके घर के सबसे इंपॉर्टेंट कमरे की, यानी कि लिविंग रूम की, जहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा हो सकता है, कौन से रंग आपको बिल्कुल भी नहीं चुनने चाहिए, कौन से रंग वास्तु के हिसाब से शुभ माने जाते हैं और पेंट चुनते वक्त कौन कौन सी ऐसी छोटी बातें हैं जो कि आपको एक बड़ी गलती से बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिविंग रूम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। लिविंग रूम आपके घर का वो कमरा होता है जो आप खुद तो इस्तेमाल करते हो, साथ में मेहमानों की मेहमान नवाजी भी यही से होती है और यही से आपके पूरे घर का इंप्रेशन जो है इसी कमरे के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए यहाँ पर आप जब भी रंग चुनने वाले हो तो सोच समझ के आपको कलर्स को चुनना चाहिए। तो जब भी दोस्तों हम कलर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें यह जानने से पहले कि कौन सा कलर देना चाहिए, हमें यह जानना जरूरी है कि कौन से कलर हमें अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। तो यहां पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है फ्लोरोसेंट कलर या फिर जो नियॉन रंग होते हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। अब जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के ये जो कलर्स होते हैं अलग अलग शेड्स में आपको दिखाई देते हैं, इन्हें आप फ्लोरोसेंट कलर कह सकते हो। इनमें हद से ज्यादा रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि ज्यादा ब्राइट ये होते हैं। इसी वजह से जब ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है तो ऐसी चीजें आपके आंखों को चुभने लगती है और कई बार इसकी वजह से आपको सरदर्द भी हो सकता है। अब इस तरह के जो नियॉन कलर्स है इन्हें आपको लिविंग रूम में नहीं बल्कि हर किसी रूम में अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे कलर जो कि आपको अवॉइड करने हैं, वो है डार्क कलर। अब डार्क कलर्स भी जरूरी होता है पर सही ढंग से देना जरूरी होता है। बहुत जगह पर ऐसा देखने में आया है कि जब भी हम पिंटरेस्ट या फिर इंटरनेट पे कोई घर को देख लेते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कोई डार्क कलर, और लोग यही गलती कर देते हैं कि वो हर एक दीवार के ऊपर, मान लीजिए आपका लिविंग रूम है तो उसके हर एक दीवार के ऊपर अगर आप डार्क कलर कर देते हो तो इसकी वजह से रोशनी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, आपका कमरा जो है वो छोटा और घुटा घुटा सा दिखाई देगा और इसकी वजह से आपको दिन में भी लाइट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस कमरे में आपको कभी भी फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी। याद रखिए, आपका लिविंग रूम जो है जितना बड़ा और खुला दिखेगा उतना ही वो अच्छा दिखाई देगा। और इस तरह के जो डार्क कलर होते हैं, खास करके थोड़े से प्रीमियम कैटेगरी वाले जो कलर्स होते हैं, उन्हें उस तरह का फर्नीचर भी चाहिए होता है मैचिंग, जिससे कि कलर और फर्नीचर इनका अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बन पाए। तो इसीलिए चारों दीवारों को आपको डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। अब बात करते हैं, डार्क कलर नहीं देना है, फ्लोरोसेंट कलर नहीं देना है, तो फिर कौन सा कलर देना है। देखिए दोस्तों, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लिविंग रूम के लिए लाइट शेड्स। ये सबसे सेफ और सबसे स्मार्ट चॉइस होती है। अब लाइट कलर होने की वजह से ठीक ठाक रोशनी भी आपके घर के अंदर आ जाती है, आपको काफी फ्रेश महसूस होता है, आपका बिजली का बिल जो है वो भी कम आता है। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि भले ही आपका लिविंग रूम जो है वो मीडियम साइज का है या फिर छोटा है, तो ये जो लाइट कलर है ये आपके उसी कमरे को थोड़ा सा बड़ा दिखाने का काम करता है। हल्के रंग की वजह से आपका जो कमरा है वो खुला खुला और फ्रेश महसूस होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। आजकल लिविंग रूम के लिए जो व्हाइट कलर टोन्स है, बेज कलर टोन्स है या फिर लाइट ग्रे कलर के जो टोन्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम आज के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आजकल पेस्टल कलर शेड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेटली ये आपके घर को एक रिच लुक देने का भी काम करते हैं और लाइट होने की वजह से आपका कमरा जो है वो भी बड़ा दिखाने में मदद करते हैं। अब जब भी आप कलर को सिलेक्ट करते हो तो कलर में बेसिकली दो टाइप आपको मिलते हैं। पहला जो कि है वार्म और दूसरा जो कि है कूल। जो कलर्स है उन्हें इन दो हिस्सों में बांटा जाता है। अब इन दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लिविंग रूम की, तो वहां पर खास करके आपको वार्म कलर टोन जो है उनके तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वार्म कलर टोन्स होते हैं ये खुशी, गर्माहट और उत्साह ऐसी चीजों का एहसास देते हैं, जो ऐसे कमरे के लिए परफेक्ट है जहां पर ज्यादा लोग एक साथ बैठते हैं। अगर हम अर्थी टोन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वार्म ब्रास, डीप मरून, ऑलिव ग्रीन, इन्हें आप नेचुरल शेड जैसे कि बेज, क्रीम, इस तरह के शेड्स के साथ कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्बिनेशन के लिविंग रूम में एक आकर्षक और आरामदायक माहौल क्रिएट हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट लुक देना चाहते हो तो आप लाइट येलो, पर्ल व्हाइट, पीच, लाइट ऑरेंज, स्काई ब्लू, मिंट, आइवरी, ग्रे, इनमें से किसी भी शेड्स के तरफ आप जा सकते हो। और हाँ,
ये जो लाइट कलर्स होते हैं इनके साथ आपको एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि यह रंग जो है वो दिखने में भले ही काफी सुंदर दिखाई देते हैं पर इनके ऊपर दाग धब्बे भी उतने जल्दी दिखाई दे सकते हैं। खास करके जो पर्ल व्हाइट कलर है ये दिखने में तो काफी खूबसूरत दिखाई देता है पर इसके ऊपर अगर कोई निशान आ जाते हैं तो वो झट से आपको नजर आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह के जो नाजुक रंग है उनसे थोड़ा सा बच सकते हो। और अगर पॉसिबल है तो आप वॉशेबल पेंट जो है वो जरूर इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए इसमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा आपको खर्च करने पड़ेंगे पर वॉशेबल पेंट जो है उनकी लाइफ भी अच्छी होती है और अगर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो उन्हें आप आराम के साथ क्लीन भी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सेंट वॉल के बारे में, आजकल लिविंग रूम में एक ट्रेंड है जिसमें कि एक एक्सेंट वॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें होता यह है कि जो तीनों दीवारें हैं उनका जो कलर है वो लाइट रखा जाता है और जो एक्सेंट वॉल है उसका कलर जो है वो डार्क रखा जाता है। जिन लोगों को थोड़ा सा डार्क कलर टोन्स पसंद है वो इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि ओवरऑल आपका रूम भी अच्छा दिखाई देगा और आपको जो डार्क कलर पसंद है वो भी आप दे सकते हो, यानी कि 3 वॉल लाइट और 1 वॉल डार्क होगी। अब जब भी आप किसी एक वॉल को डार्क करने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि वो जो वॉल होनी चाहिए वो प्लेन होनी चाहिए। जितना पॉसिबल है वहां पर डोर या फिर जो विंडो है वो अगर नहीं होगी तो वो दीवार काफी अच्छी दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो तो आपके मेन सोफा के पीछे या फिर आपकी जो टीवी वाली वॉल है उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो उस डार्क वॉल को और भी खूबसूरत बनाना तो उसकी जगह पर आप टेक्सचर पेंट की तरफ जा सकते हो या फिर वॉलपेपर भी लगा सकते हो। इससे वो पूरे कमरे की जान बन जाती है और ये दिखने में भी काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर हम बात करें कुछ ट्रेंडिंग कलर शेड्स के बारे में तो आप जो है सॉफ्ट आइवरी, आलमंड, मॉर्निंग ग्लोरी, लिली पैड ग्रीन, प्लैटिनम ग्रे, इस तरह के कुछ कलर शेड्स है उनके तरफ जा सकते हो। आजकल ये लिविंग रूम में काफी पसंद किए जाते हैं। अब आपने कलर तो चुन लिया पर ये इंपॉर्टेंट चीजें भी जरूरी होती है जिससे कि आपका पेंट जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और फिनिशिंग भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने लिविंग रूम के अंदर पेंट करने वाले हो तो आपको हमेशा ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी का ही पेंट इस्तेमाल करना है। बाकी आपके जो कमरे हैं वहां पर आप सिंपल इमल्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, पर जब बात आती है आपके लिविंग रूम की तो वहां पर आपका सबसे ज्यादा इंप्रेशन टिका हुआ होता है। तो वहां पर आप जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके लस्टर या फिर रॉयल जैसे प्रीमियम ऑप्शन के तरफ जा सकते हो जो कि आपको बेहतरीन फिनिश देते हैं। दूसरी बात, अगर आप 100% प्लास्टिक यानी कि वॉशेबल पेंट का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ताकि जब भी दाग लग जाएंगे तो आप उसे आसानी के साथ साफ कर सको। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है जो कि है फिनिश। हर पेंट की जो फिनिश है वो अलग होती है, जैसे कि 3 टाइप होते हैं, पहला मैट, सैटिन और तीसरा शाइन या फिर ग्लॉस। इसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और जब घर को कलर कर देते हैं तो उन्हें मनचाही शेड नहीं मिलती है, क्योंकि होता यह है कि वो मैट की शेड फाइनल कर लेते हैं और जब बात आती है कलर देने की तो अपने दीवार के ऊपर उसी शेड में शाइन या फिर ग्लॉसी फिनिश की तरफ जाते हैं तो आपको आपकी मनचाही फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए फिनिश भी काफी इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि मनचाहा आपको कलर जो है वो मिल सके। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप कलर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो कि ये कलर अच्छा दिखेगा या फिर नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा सैंपल दुकान से लाके उसका एक छोटा सा पैच जो है वो अपने दीवार के ऊपर लगा के देख सकते हो कि वो आपके दीवार के ऊपर किस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको शेड अच्छी लगती है तो आप जो है उस कलर को अपने दीवार के ऊपर लगा सकते हो। हालांकि इस चीज के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप अपने लिविंग रूम के लिए कौन सा कलर चुनना पसंद करोगे। और अगर आप इसी तरह के कलर्स के रिलेटेड वीडियो चाहते हो या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।